नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की दिल की धड़कनें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये दोनों नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में शामिल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे नेता अपने सांसदों को एकजुट रखकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए के उम्मीदवार घोषित किए गए राधा कृष्णन साहब के पक्ष में मतदान करें, वहीं दूसरी तरफ इनकी कोशिश इस बात को लेकर भी जारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल करके विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों में सेंधमारी की जा सके, यानी विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार करवाया जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव जीतने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए, मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़ गए। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले के खिलाफ अड़ गए हैं और ऐसे में आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, अपने एक बड़े दिग्गज नेता को बिहार की राजधानी पटना भेजना पड़ा और पटना में मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिस बड़ी बैठक में बीजेपी आला कमान द्वारा दिल्ली से भेजे गए नेता भी शामिल हुए और जिस बड़ी बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े एक एक तथ्यों से मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। वीडियो आपके पास आता है, वीडियो को आप देखते हैं, वीडियो को सिर्फ अपने पास रोकिए मत, उसको आगे बढ़ा दीजिए, अन्य लोगों तक बढ़ा दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो पसंद आपको आता है तो लाइक भी कर दीजिए और इसके साथ ही कमेंट भी करके हमें जरूर बताया कीजिए कि हमारी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, अच्छा लग रहा है तो क्या लग रहा है और खराब लग रहा है तो क्या लग रहा है, और कौन से तथ्य हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप हमसे स्टोरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिन पर आप चाहते हैं कि हम तथ्यों के साथ आपको तमाम जानकारी दें। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यानी पहली बार आपके पास हमारा वीडियो पहुंच रहा है, तो आपसे एक और अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देंगे, तो जैसे ही मैं स्टोरी अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आपके पास तुरंत यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देगा और आप उस स्टोरी को देख सकते हैं। एक काम चाहे तो आप और कर सकते हैं कि आप मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन वाला बटन होता है, जब आप उसको दबाएंगे तो मेंबरशिप की कई कैटेगरी आ जाएगी और उसमें जो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो सिर्फ 89 रुपए प्रति महीने की कैटेगरी है। तो आप सिर्फ हर महीने 89 रुपए देकर आप हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, यही अपील मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और अब बताता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई है और क्यों नीतीश कुमार ने इस मौके का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आपका फॉर्मूला हमें मंजूर नहीं है। उस फॉर्मूले का जिक्र करने से पहले, उस फॉर्मूले के बारे में बताने से पहले आपके स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान अभी बिहार के प्रभारी नहीं है। बिहार के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि नीतीश कुमार ने सीधा सीधा ना वाला बोर्ड लगा दिया है, तो बीजेपी के आला कमान ने धर्मेंद्र प्रधान को आनन फानन में बिहार की राजधानी पटना भेजा और धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री आवास
एक अने मार्ग पर पहुंचे और नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान फिर किस तरह से नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बगल में आपको सम्राट चौधरी खड़े नजर आ रहे होंगे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और उसके बाद ये बैठक की तस्वीर आपके सामने है। इस बैठक में ध्यान से देखिएगा, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय झा है राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली दरबार से बीजेपी आलाकमान की तरफ से भेजे गए धर्मेंद्र प्रधान है। और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी है। अब आपको बताता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो फॉर्मूला क्या है जिस पर नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ना कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी का वो फॉर्मूला क्या है जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है, और इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है जिस पर नीतीश कुमार को कड़ा ऐतराज है। कई महीने पहले मैंने अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहती है, यानी जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, भले ही वो प्रतीकात्मक रूप से एक ही सीट पर ज्यादा क्यों ना हो। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक फॉर्मूला सामने रखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों के नेताओं से नीतीश कुमार साहब के इसी आवास पर जाकर, एक अने मार्ग पर जाकर एनडीए नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। और इस बड़ी बैठक में मोटे तौर पर जिस फॉर्मूले पर डिस्कशन हुआ था 104 और 139 का फॉर्मूला। 104 यानी जनता दल यूनाइटेड 104 सीटों पर लड़े और 139 सीट बीजेपी को छोड़ दे। बीजेपी उन सीटों में से सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करेगी और ये जो तनाव या चिंता जो है वो नीतीश कुमार को लेने की जरूरत नहीं। मोटे तौर पर उस समय रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से एक सीट ज्यादा यानी 105 पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 20 सीटें दी जाएगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको पिछली बार की तरह ही 7 विधानसभा सीटें दी जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 7 सीट दी जाएगी। बाद में मुकेश सहनी जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर वो आते हैं तो फिर इन सीटों पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार उस समय नानुकर कर रहे थे, उनको यह फॉर्मूला मंजूर नहीं था। जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर की पार्टी बनकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, यह फॉर्मूला उनको मंजूर नहीं था और चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाए इस पर वो सहमत नहीं थे। और उसके बाद उस मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार वो बिहार के दौरे करते रहे, विकसित बिहार बनाने के लिए खुद बिहार जाने की बात करते रहे, बिहार में विधानसभा चुनाव का संकेत दे दिया। मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है ये कहने के बावजूद इशारों में मुख्यमंत्री के पद पर दावा जताते हुए नजर आए। बाद में हालांकि नीतीश कुमार जब अड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को बीच बचाव में उतरना पड़ा और फिलहाल कुछ दिनों से चिराग पासवान शांत है, वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव को भूल नहीं पा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वो एनडीए गठबंधन में विधायकों की संख्या के मामले में बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसने नीतीश कुमार को हिलाकर रख दिया। 2020 में जो सीट बंटवारा हुआ था 122-121 के फॉर्मूले पर हुआ था, उस 122 में से 115 सीटों पर नीतीश कुमार की अपनी पार्टी चुनाव लड़ी थी यानी जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी और 7 सीट उन्होंने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया था और 121 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गई थी, उस 121 सीटों में से 110 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और 11 सीट पर जो है वो मुकेश सहनी की वीआईपी चुनाव लड़ी थी जो कि इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि उनकी जगह पर आप मान सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आ गए। लेकिन उस समय 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा, 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, ज्यादातर उन सीटों पर चुनाव लड़ा जो सीटें जनता दल यूनाइटेड के कोटे में गई थी और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर बिहार के विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उतर गए, 5.5% के लगभग वोट हासिल किए। जीत तो वो एक ही सीट पाए लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का बंटाधार कर दिया और जनता दल यूनाइटेड जो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जिसके पास 71 विधायक थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 विधायकों का नुकसान झेलना पड़ा और वो 43 पर पहुंच गए, जबकि वो 115 सीटों पर लड़े थे।
जबकि उनसे 5 सीटें कम पर लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी जो है उनके विधायकों का आंकड़ा 53 से बढ़कर 74 पर पहुंच गया, यानी 21 विधायकों का फायदा हो गया और भारतीय जनता पार्टी 74 विधायकों की संख्या के साथ एनडीए गठबंधन में, बिहार एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आ गई। नीतीश कुमार दूसरे नंबर की भूमिका में आ गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एहसान जताते हुए एक तरह से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में नहीं जाना चाहते। कई तरह का डर उनको सता रहा है, कई तरह की चिंताएं उनको सता रही है और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र मॉडल उनको रह रहकर डरा रहा है। वैसे भी बिहार के जो इस समय प्रभारी है, जो राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े, वो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। तो महाराष्ट्र का फॉर्मूला उनको बार बार डरा रहा है कि कैसे एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री थे विधानसभा चुनाव के दौरान भी, जिनको मुख्यमंत्री बताया जाता रहा, लेकिन चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस सवालों को टाला जाता रहा और बाद में उनको हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के पद से संतुष्ट होना पड़ा। बिहार में भी इसी फॉर्मूले की तर्ज पर काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो, जनता दल यूनाइटेड के अन्य बड़े दिग्गज नेता हो, लगातार वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, अमित शाह जो लगातार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, ये सार्वजनिक मंच से अभी तक ये कहने को तैयार नहीं है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार के मन में डर बैठा हुआ है। और दूसरी बात, जो 104 और 139 का फॉर्मूला है, यानी 104 पर जनता दल यूनाइटेड, 105 पर बीजेपी, उनको लग रहा है कि 104 सीटें अगर हमें दे दी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर 139 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 243 में से 225 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 139 में से चलिए 122 अगर नहीं ला पाते बहुमत के पास भी, तो भी 110-12 पे पहुंच जाएंगे। तो फिर केंद्र में अपनी सरकार है, राज्यपाल अपना है, राजभवन अपना है, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार कर सकती है और फिर उन्हें न नीतीश कुमार की जरूरत होगी, न जनता दल यूनाइटेड की जरूरत होगी, न नीतीश कुमार के विधायकों की जरूरत होगी। और इसलिए नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से उतने ज्यादा सहज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस फॉर्मूले को एक तरह से उनके ऊपर थोप दिया। कुछ दिन पहले बाकायदा एक अंग्रेजी अखबार में भी फॉर्मूले को लेकर एक खबर छपवाई गई और उसमें यह कहा गया कि मोटे तौर पर यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों 100 से 105 के बीच में लड़ेगी, यानी बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी। अब बीजेपी अगर जनता दल यूनाइटेड के बराबर सीटों पर भी लड़े तो भी चुनाव से पहले ही ये नीतीश कुमार की नैतिक हार हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल करके उनके विधायकों की संख्या घटाई गई थी और उस विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अगर इस बार सीट बंटवारे में जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के बराबर या भारतीय जनता पार्टी के नीचे ला दिया जाएगा तो नैतिक रूप से ये नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की हार होगी। विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ही एक संदेश सीधा साफ चला जाएगा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को जीत कहां से मिलेगी। बिहार की राजनीति के धुरंधर चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार इस खेले को अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसे खबर आई कि 100 से 105 के बीच में बीजेपी लड़ेगा, जेडीयू लड़ेगा, मतलब दोनों बराबर पे लड़ेंगे। चिराग पासवान के पास 20 सीटें जाएगी, बाकी जो सीटें हैं वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास जाएगी। लेकिन घूम फिरकर कई महीने पहले जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के सामने रखा था वही फॉर्मूला एक बार फिर से रख दिया गया, 1-2 सीटों के हेरफेर के साथ। लेकिन इस बार मौका दिलचस्प था, उपराष्ट्रपति चुनाव का मौका था, एक सांसद के वोट की कीमत है। नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के पास लोकसभा में 12 सांसद है और राज्यसभा में 4, यानी कुल मिलाकर 16 सांसद है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के इस मौके का इस्तेमाल करके चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से दबाव डालने की कोशिश की, उनके बेटे नारा लोकेश दिल्ली आए, कई केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात करने गए, उनको आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार को भी यह मौका बहुत मुफीद लगा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। बीच में खबर आई थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालांकि उस दिन कार्यक्रम पटना में था, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, लेकिन दिन भर उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते रहे। तो उसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप जरा देखिए कि राहुल गांधी
नरेंद्र मोदी की नाक में जिस तरह से दम किए हुए, चुनाव आयोग की जिस तरह से पोल खोल रहे हैं और जिस तरह से वो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार हर दिन अपनी यात्रा के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और वो बहुत ही आक्रामक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उतना ही आक्रामक अंदाज उनका नीतीश कुमार के खिलाफ नजर नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार रोजाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा की आलोचना कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं टीवी चैनल को, अखबारों को, सोशल मीडिया पर, लेकिन नीतीश कुमार इस यात्रा पर बहुत कड़ा कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस यात्रा को लेकर कोई कड़ा बयान अभी तक नहीं दिया है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, जो कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जिनकी लड़ाई बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से ही है, और जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर उतरे हैं एनडीए गठबंधन को अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव हराने के लिए, उसी एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने हुए और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले नीतीश कुमार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की उस यात्रा पर सॉफ्ट क्यों है? खेला होगा क्या? पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? क्या फिर से कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार का मन न लग रहा हो एनडीए गठबंधन में, नीतीश कुमार का मन डोल रहा हो? ये तमाम चीजें, ये तमाम कयास लगाए ही जा रहे थे कि इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले को एक तरह से साफ साफ इंकार कर दिया है, और चूंकि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर उन्होंने खेला कर दिया तो फिर वो अपना उपराष्ट्रपति नहीं बना पाएंगे, और इंडिया गठबंधन, या यूं कहूं कि विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार रेड्डी साहब, उनके उम्मीदवार राधाकृष्णन पर भारी पड़ जाएंगे। और बीजेपी आलाकमान ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो फिर केंद्र की सरकार भी हिलने लगेगी, केंद्र की सरकार भी डोलने लगेगी। और यही वजह है कि आनन फानन में धर्मेंद्र प्रधान को बिहार की राजधानी पटना भेजा गया। उस कार्यक्रम के बाद भी कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, कार्यक्रम के बाद उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, मुलाकात के बाद भी कई तरह के कई कार्यक्रमों की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में नीतीश कुमार ने सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में थी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। बीच में जो गड़बड़ हुई वो चिराग पासवान की वजह से हुई, लेकिन उसका खामियाजा कम से कम जनता दल यूनाइटेड नहीं भुगतेगा। अब धर्मेंद्र प्रधान वो संदेशा बीजेपी आला कमान तक पहुंचाएंगे, और इस तरह से नीतीश कुमार ने फिलहाल जो गेंद है वो बीजेपी आला कमान के पाले में डाल दी है। इंतजार कीजिए 9 सितंबर, महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने 45 मिनट तक बंद कमरे में शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की, और अगले 3 दिनों तक वो देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। इसको लेकर विस्तार से मैंने इससे पहले की स्टोरी में आपको जानकारी दी, अगर आप चाहे तो उस स्टोरी को जाकर देख सकते हैं। और बिहार से जुड़ी इस बड़ी खबर में मैंने आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी है। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस चुनावी रण को लेकर आपका क्या सोचना है, नीतीश कुमार के मन डोलने को लेकर आपका क्या सोचना है, नीतीश कुमार के सॉफ्ट रवैये को लेकर आपका क्या सोचना है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले के खिलाफ नीतीश कुमार जिस तरह से अड़ गए हैं उसको लेकर आपका क्या सोचना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आप नए दर्शक हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो आगे बढ़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आप चाहे तो मेंबर के रूप में भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।